श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि क्यों डिवाइन फेमिनिन ही जिम्मेदार हैं इनर वर्क करने के लिए। ये तो ठीक नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये प्रश्न ज्यादातर सारी फेमिनिन एनर्जी होल्ड करने वाले, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल, सबको ही आता है कहीं ना कहीं कि क्यों मैं ही सारा काम करूं, क्यों मैस्कुलिन को ये सब नहीं करना पड़ता, जिसमें वो बहुत अनफेयर देखती हैं इसे। तो यदि आप भी ऐसा समझती हैं या महसूस करती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिसमें मैं आपको सबसे पहले कुछ बेसिक पहलू दिखाना चाहूंगी। जिसमें बात करें अगर कलेक्टिव अवेयरनेस की यानी जागरूकता की, तो इस धरती पर हम सब ही कलेक्टिवली बहुत कुछ होल्ड करते हैं अपने सबकॉन्शियस में, ओल्ड प्रोग्राम्स जो हमें सर्व नहीं करते, जिसमें हम सब वाइब्रेट करते हैं इग्नोरेंटली, जिसमें हम अपने लिए खड़े ही नहीं होते और ना ही हम चूज करते हैं अपनी शक्ति में आने को, जिसमें हम कहें कहीं ना कहीं अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी को भी एक पर्सनल लव स्टोरी की तरह ही देखते हैं अपने ट्विन के साथ, जहां हम उन्हें चेज करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो आए। पर यदि आप इस अंडरस्टैंडिंग से खुद को ऊपर नहीं लेकर जाएंगी कलेक्टिव स्तर पर, तब तक आपके लिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत मुश्किल है कि क्यों एज फेमिनिन आपको ज्यादा इनर वर्क करना पड़ता है। अभी इस पे ज्यादा बात करने से पहले, यदि आप मेरी कोई रेकी हीलिंग सर्विस या काउंसलिंग भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके डिटेल जान सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि क्यों डिवाइन फेमिनिन ही जिम्मेदार है इनर वर्क करने के लिए। यहाँ इस वीडियो में सबसे पहले ये समझें कि ये आदमी और औरत की बात नहीं है। ये कलेक्टिव स्तर पर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में हमारे सिद्धांतों में बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, जिसमें फेमिनिन एनर्जी को बहुत दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से सारी दुनिया में इम्बैलेंस है और उससे बिखरे हुए सिस्टम का हम सब हिस्सा हैं। तो ये समझें, इसमें ये लड़ाई आदमी के खिलाफ नहीं है, ना ही मैस्कुलिन एनर्जी के अगेंस्ट खड़े होने की। ये सिर्फ अपनी खुद की शक्ति को, उस फेमिनिन एसेंस को रियलाइज करना है अपने ही अंदर, जो डीप इनसाइड दबा पड़ा है। अगर आप समाज में गहराई से देखेंगे तो आपको वो इम्बैलेंस दिख जाएगा। अभी यहां बात करें ट्विन फ्लेम की, तो ट्विन फ्लेम एक सोल फ्रीक्वेंसी है जो दो शरीरों में है, जिसमें फेमिनिन और मैस्कुलिन, फीमेल और मेल शरीर से नहीं पहचाने जाते। ये एनर्जी है जो अपनी अवेकनिंग से खुद की पावर में आती है, अपने ओल्ड बिलीव्स और वुंड्स के साथ काम करके लव फ्रीक्वेंसी में आती है, जिसमें कहें वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में शुरू से होती है नहीं। वो डिस्टॉर्टेड और डिसबैलेंस एनर्जी में ही होती है, क्योंकि इस धरती पर ये शरीर धारण करते ही हम सब अपना सच भूल जाते हैं और जो कलेक्टिव की एनर्जी वाइब्रेशन होती है वो ही सब हम अपने पेरेंट, एंसेस्टर से ले लेते हैं, कुछ बिलीव्स, आइडियोलॉजीज के रूप में, तो कुछ बर्थ डीएनए से। तो खुद को इस जर्नी से अपने सोल अवेकनिंग पर आते ही खुद को डिवाइन एनर्जी कहना सही नहीं है, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी पर काम करना होता है उस डिवाइन फ्रीक्वेंसी तक आने के लिए। अगर यहाँ आप कहें कि समाज में आजकल बहुत सारी फीमेल्स हैं जो सीईओ भी हैं कई कंपनीज की, कॉलेजेस की डीन भी बन गई हैं, प्रेसिडेंट्स, इंजीनियर, सब कुछ जो इन बाधाओं को तोड़ रही हैं, तो फेमिनिन एनर्जी राइज तो हो रही है? नहीं, क्योंकि किसी एक फील्ड में
खुद को हाई रैंक पे ले जाना, इस टूटे बिखरे हुए सिस्टम में ये आपको हीरोइन नहीं बनाता फेमिनिज्म की, बल्कि ये एक सच्चाई है जिसकी बात हम इस वीडियो में नहीं कर रहे, बल्कि हम डिवाइन फेमिनिन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं एनर्जी स्तर पर, जिसमें एनर्जी प्रिंसिपल बताता है बैलेंस। जब आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज का बैलेंस होता है और आप यूनियन महसूस करते हैं अपने अंदर, जिसे हम इनर यूनियन और खुद के साथ यूनियन कहते हैं, जिसमें फिर आप खुद को जाहिर करना शुरू करते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरह इस ह्यूमन शरीर में। और यदि आप खुद को मैस्कुलिन में भी देखते हैं तो आप अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को बैलेंस करके यूनियन में आते हैं, खुद में जाहिर करना शुरू करते हैं अपनी डिविनिटी एज मैस्कुलिन वे में, एक अवेयर बीइंग की तरह, जिसमें यदि ज्यादा गहराई से बात करें तो रियल फोर्स यूनिवर्स का क्या है, सुप्रीम फोर्स ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, तो वो फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी और इन दोनों एनर्जी के बैलेंस से, जिसे आप आदि नरेश शिव शक्ति से समझ सकते हैं। और अगर हम डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के प्रिंसिपल पर देखें तो क्रिएशन की जननी, वो सोर्स हम सबके अंदर है, पर अगर हम कहें कि वो कलेक्टिव में बैलेंस में है तो वो नहीं है। हम सब बहुत इजीली डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन कह देते हैं खुद को, जिसमें कुछ गलत नहीं है, पर तब जब हम इन दोनों एनर्जीज में बैलेंस में हो, जहां हम खुद में उस डिविनिटी को होल्ड कर सकें, जिसमें अगर मैं कहूं तो हम सब मोस्टली स्टिल उस प्रोसेस में हैं, जिसमें ट्विन फ्लेम का कहूं क्योंकि वो सेम ऊर्जा है तो काम तो दोनों एनर्जीज ही करती हैं, पर क्योंकि फेमिनिन एनर्जी इंट्यूटिव होती है जिसे उनकी मैस्कुलिन एनर्जी ट्रिगर करके एक्टिवेट करती है, तो वो बस कॉन्शियसली पहले काम करना शुरू करती है और मैस्कुलिन थोड़ा बाद में। पर अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी प्रिंसिपल को बैलेंस तो दोनों ही करते हैं। तो इस क्वेश्चन से खुद को परेशान ना करें कि मैं ही सारा काम क्यों करूं, बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करें, क्योंकि इस कलेक्टिव धरा पर फेमिनिन एनर्जी दबाई गई है तो उसे ही पहले ऊपर उठना शुरू करना होता है, ताकि वो अपनी पावर को अपने अंदर समझकर खुद के लिए खड़ी हो सके। अभी मैं आपको थोड़ा फेमिनिन डिसबैलेंस दिखाना चाहूंगी, जिससे आप फिर ये क्वेश्चन नहीं करेंगी कि मैं ही क्यों। तो इसमें यदि आप ह्यूमन इतिहास से देखें तो एंशिएंट डे से लेकर अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन में भी देखें तो फेमिनिन को दबाया गया है कई जगहों पर। अभी भी सुपर पावर फॉर्म्स मेल को ही ज्यादा देखा जाता है। गुरु अगर चुनने की बात आए तो भी मेल्स को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जितने अगर आप युद्ध देखें तो वो भी पैतृक व्यवस्थाओं से, जो सब कंट्रोल्ड मैस्कुलिन प्रिंसिपल से जो डिसबैलेंस दिखता है एनर्जीज का, बहुत सारे अभी भी ऐसे कल्चर्स आप कह सकते हो जहां औरतों को सिर्फ बच्चे जनने का माध्यम समझा जाता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, वहां कोई उन्हें प्रोत्साहित नहीं करता कि वो खुद के अंदर की फीमेल शक्ति का विकास कर पाएं और अपनी पावर में आ पाएं, जबकि उनकी शक्ति तो दूसरे ले लेते हैं, जिसमें बचपन से उन्हें बताया जाता है कि आपको एक परफेक्ट औरत बनना है, खुद को सेक्रीफाइस करना है, आपकी वैल्यू आपके हस्बैंड से की जाएगी, आपके बच्चे कैसे होंगे उससे, या कैसे वो कपड़े पहनेगी, कैसे वो बेड पे होगी, ऐसे। और भी बात करूं तो बहुत पुराने समय से ये भी औरतों में एम्बेड किया जाता है कि सेक्स एक हथियार है जिसे वो इस्तेमाल कर सकती हैं कुछ भी पाने के लिए, जो आज भी कहें मॉडर्न वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है कि वो अपनी पावर में ना आ पाए। वहीं फिर घर के काम करने की बात हो या डोमेस्टिक वायलेंस हो, फिजिकल वायलेंस हो, सेक्सुअल वायलेंस हो, इस पे ज्यादा नहीं कहूंगी, आप सब जानते हैं।
तो वहीं आप बहुत जगहों पर देखेंगे फीमेल्स का कम सैलरी दी जाना एज कंपेयर टू मेंस। तो ये बहुत सारा ऐसा है जहाँ पे डिसबैलेंस है या कहें दबाया जा रहा है फेमिनिन एनर्जी को। आप देख सकते हैं ये डिसबैलेंस कहूँ हम सब के अंदर है, क्योंकि हम सब दोनों एनर्जीज अपने अंदर होल्ड करते हैं, जिस वजह से समाज में कलेक्टिवली इम्बैलेंस है। यहाँ सिर्फ बात फीमेल की नहीं है जो फीमेल शरीर धारण करती हैं और इन चैलेंजेस को कहें फेस करती हैं, बल्कि ये फीमेल प्रिंसिपल की है जो हम सब में संप्रेस्ड है, यानी दबा हुआ है, जिसे अपनी पावर में आना है। समझ रहे हैं? ये हम सब में है, चाहे वो मेल है फीमेल है, दोनों एनर्जी सब में है, तो सब में ही ये सप्रेस्ड है। यहां अगर हम सिर्फ पुराने पैतृक व्यवस्थाओं की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि आज कहें तो औरत भी औरत के लिए टॉक्सिक हो गई है। वो जीवन जी रही है अपने अंदर नफरत, गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी लेकर दूसरी औरतों के लिए, जिसमें आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकती हैं कि आप कितना जाने या अनजाने में ये सब करती हैं दूसरों औरतों के लिए। कहीं दूर क्यों जाएं, आप अपने घर में देखें, माँ बेटी के बुरे रिश्ते हैं, दो बहनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, सास बहू के, भाभी ननंद के, पति पत्नी के, ट्विन फ्लेम्स में भी हम बात करें तो थर्ड पार्टी कई बार फेस करते हैं, जिसमें हम इनसिक्योर होते हैं उस दूसरी औरत से, जिसमें अगर आप गहराई से देखें तो ये वो अंधेरा है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम सब बहुत ज्यादा इम्बैलेंस में आते जा रहे हैं अपने अंदर। यहाँ यदि आप अभी भी वो डिसबैलेंस समाज में या खुद में नहीं देख पा रहे हैं, तो कुछ प्रश्न पूछूंगी, वो आप खुद से पूछें। यदि वो आप खुद में अनुभव कर रहे हैं तो बहुत इम्बैलेंस है। जैसे कितनी ऐसी मदर्स हैं आपके आसपास जो अपने बच्चों को बिल्कुल लड़के लड़की का कोई भेदभाव ना रखते हुए बड़ा करती हैं, या कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपनी ब्यूटी और सेक्सुअलिटी को आदमी को जीतने के लिए नहीं यूज करती। इसमें भी यदि और सटल उदाहरण दूं तो जो हमारे अंदर का इम्बैलेंस दिखाएं, तो पूछिए खुद से कि क्या आप महसूस करते हैं कि इंजीनियरिंग एक अच्छा करियर है एक आर्टिस्ट और क्रिएटिव पर्सन होने से? और आप में से कितने हैं जो ये मानते हैं कि लड़कों को किचन के काम नहीं करने चाहिए? और आप में से कितने हैं जो नहीं चाहते कि उनकी बहन, बेटी, भतीजी, भांजी पढ़ने दूसरे शहर ना जाए क्योंकि वो लड़की है? या आप में से कहें कितने हैं जो ये महसूस करते हैं कि आपको अपने पिता, पति की परमिशन की जरूरत है किसी भी जीवन के निर्णय लेने के लिए? और आप में से कितने हैं जो ये सोचते हैं कि पति ही घर का जिम्मेदार है घर को चलाने के लिए? और आप में से कितने हैं जो ये मानते हैं कि ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है घर के कामों को देखना? आप ये सब प्रश्न खुद से कर सकते हैं और इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपने खुद को कितना अंदर तक उन कंडीशंस और बिलीव्स में रखा है जो पुरानी व्यवस्थाओं से आपके माइंड सेट में है, जिसमें आप देख पाएंगे खुद के साथ बैठकर कि कहां आप में फेमिनिन बैलेंस है और कहां इम्बैलेंस। जिसमें प्लीज बैठिए खुद के साथ और आपको पता चल जाएगा फेमिनिन एनर्जी क्यों आपको खुद पे काम करना है, जिसमें आपको अपने माइंड सेट को राइज करना है उन नेगेटिव इम्बैलेंस से, खुद को खुद की ओनरशिप लेते हुए एक वॉरियर बनना है, खुद की पावर में आना है और अपने अंदर बैलेंस लाना है। मैं आशा करूंगी यदि आप इतनी दूर तक वीडियो में आए हैं कि आप समझ गए कि ये जर्नी अपने ट्विन को ब्लेम करने की या मेल को ब्लेम करने की नहीं है, कि आपके साथ कितना इनजस्टिस हुआ है, और ना ही एक कहें ओपोनेंट की तरह खड़े होने की है मेल ओपोनेंट से, और ना ही फीमेल हीरो बनने की, बल्कि ये अपने अंदर के डिवाइन फेमिनिन को रिकिंडल, नर्चर, एम्ब्रेस करने की है।
अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि फेमिनिन इम्बैलेंस दुनिया पर कितना इफेक्ट कर रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि क्या आपका रोल है एज ट्विन फ्लेम और कैसे आपकी हायर पोलैरिटी एस्पेक्ट, आपके ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन ने आपको ट्रिगर किया है, आपको इनिशिएट किया है आपकी अवेकनिंग में। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस यात्रा को एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें। आप क्या कर रहे हैं यहाँ, और खुद के अंदर होकर, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके, खुद के अंदर के उस इम्बैलेंस को अपनी ओनरशिप लेते हुए उसे बैलेंस में लाते जाएं। चिंता मत कीजिए, आपकी दूसरी पोलैरिटी भी काम करती है, बस आप पहले जागरूकता रखकर काम करना शुरू करते हैं और वो बाद में। तो यदि आप सच में खुद को इस यात्रा में देखती हैं तो समझें आप एक एनर्जी हैं। तो यदि आप काम करेंगी तो क्या वो नहीं करेंगे, तो वो भी करेंगे, बस वो अपने हिस्से का करेंगे और आप अपने हिस्से का। आशा है इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आपको क्यों काम करना है। यदि समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, आई एम एम्ब्रेसिंग माई डिविनिटी, यानी मैं अपने अंदर की शक्ति को आलिंगन देती हूं। ये वीडियो आपको कैसी लगी उसे वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपसे आपके कमेंट्स के जरिए कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है, प्रोत्साहित भी होती हूँ आपके लिए नया कंटेंट लाने के लिए। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बने। और यदि आप किसी टॉपिक पर कोई जानकारी भी चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दें। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक पर वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।